संजीव साहब आती हूँ। आलोक जी थोड़ा सा समय दीजिएगा। संजीव सर आपके पास आते हुए अभी मैंने सुना विपक्ष के तारिक खान साहब को भी सुना मैंने, और इसके साथ ही विवेक साहब को भी सुना। दो बातों का उन्होंने जिक्र किया कि भाई हमने तो नहीं उठाया था ईवीएम का मुद्दा। सबसे पहले ईवीएम का मुद्दा जिसने सबसे पहली बार उठाया, मैं उसको इस तरफ ले आती हूं, यानी कि विपक्ष की तरफ। आज ये विपक्ष में है, उस दौरान वो विपक्ष में थे, तब ईवीएम को लेकर सवाल उठे। मतलब जो भी विपक्ष में बैठा है वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पर सवाल उठाने का अधिकार रखता है क्या? और दूसरा, जब आप जीत जाते हैं तो आप चुप हो जाते हैं, आप हार जाते हैं तो फिर ईवीएम पर सवाल उठने लगते हैं। कभी तो ऐसा मौका आएगा कि जब ईवीएम पर चल रही कंट्रोवर्सी पर फुल स्टॉप लगता हुआ दिखेगा। मानव द्वारा ही निर्मित है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ईवीएम पे सवाल खड़ा करने के बाद में इलेक्शन कमीशन और सरकार भनना क्यों जाती है। सरकार को यदि किसी भी व्यक्ति के मन में यदि कोई संशय है तो उस संशय को दूर करने का प्रयास किया जाए। और मैं ये कह रहा हूं कि यदि अदालत की तरफ से ये बात कह दी गई और उस बात को हम लकीर मान ले कि नहीं, अदालतों ने कहा कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है, डिजिटलाइजेशन के दौर में हम पीछे नहीं मुड़ के जाना चाहते हैं, तो साहब हम तो जानते हैं कि इसके खामियाजा हम भुगत रहे हैं ना। पिछले 10 सालों में यदि आंकड़े निकाल के देख ले तो जिस डिजिटल होने पर हम गर्व करते हैं, कितने करोड़ लोगों का कितने अरबों रुपए शपथ लग गए, सिर्फ घर बैठे लोगों ने शपथ लगा दिया। इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? हम ये कह रहे हैं कि जिस मशीन को बना, अब छोटी सी बात उदाहरण के तौर पर बताते हैं, आप मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, मोबाइल का स्क्रीन कभी टच हो जाए, टूट जाए, उसके बाद में आप देखिएगा क आप टाइप करेंगे ख टाइप होगा। कौशिक साहब मेरी पूरी बात आधे अधूरे नहीं, आप मेरे इस मोबाइल को कंपेयर कर सकते हैं क्या ईवीएम से? ये बताइए आप मुझे। आधे अधूरे पे मेरे इस मोबाइल को, आपके कंप्यूटर को, जिस लैपटॉप पर इस वक्त आप एक लिंक से कनेक्टेड है, मैं ईवीएम से इसको कंपेयर कर सकती हूँ या नहीं, ये बताइए मुझे। आधे अधूरे बात से नहीं हम कर सकते हैं या नहीं, पहले ये बताइए आप मुझे। सर पूरी बात में कैसे जाएगा? मेरी पूरी बात नहीं, कहानी बुनने को तो फिर कुछ भी बुन सकते हैं ना सर। आधे आधे घंटे तक हम लोग कहानी बुन सकते हैं, क्या समस्या है उसमें? कहानी बुनने में क्या दिक्कत है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप अपने लैपटॉप को आप जिस लिंक से इस वक्त मुझसे कनेक्टेड है इस डिबेट में, या मेरे फोन को आप ईवीएम से कंपेयर कर सकते हैं? ये बताइए मुझे। मैंने कहा कि जिस व्यक्ति ने अभी कैलकुलेटर की बात हो रही थी, अभी खेमचंद भाई बोल रहे थे कि हम आइए हैक करके दिखाइए, आज तक आप बताइए कि किसी को ईवीएम दे करके आपने ओरिजिनल ईवीएम दे करके बताया है करने के लिए? जब ईवीएम को लेकर ये कहा गया, सुनिए साहब, ईवीएम को लेकर हैकेथॉन का आयोजन किया गया, चुनाव आयोग ने बार बार बुलाया कि हम आपको क्लैरिफिकेशन देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां कर दी, उसके बावजूद कैसे वहां से आप निकाले जा रहे हैं कि भाई इसमें ये दिक्कत, वो दिक्कत, ये दिक्कत? आप क्यों नहीं जाके पूछते चुनाव आयोग से? पूर्णिमा आप डिस्टर्ब कर रही हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको पता है कि मैं आपको काउंटर क्वेश्चंस रख रही हूं। मैंने कहा ना कि कहानी आधे घंटे तक सुनाई जा सकती है, मैं ये पूछ रही हूं कि कंपैरिजन हो सकता है क्या? ये कौन सा मशीन है जिसके बारे में केवल सरकार और इलेक्शन कमीशन को जानकारी है? वैज्ञानिक को जानकारी नहीं है, प्रोफेसर को जानकारी नहीं है, किसी पत्रकार को जानकारी नहीं है, विपक्षी जानकारी नहीं है, विपक्षी दल के किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, हमारा टेक्नीशियन बच्चों को जानकारी नहीं है, केवल इसके बारे में सरकार और इलेक्शन कमीशन को जानकारी है। क्यों नहीं जानकारी है? आप मुझे बताइए कि आज से 50 साल, 30 साल, 40 साल पहले जब इलेक्शन होते थे, बैलेट पेपर ले जाकर के चुनाव में जो नेता होते थे वो जाके बताते थे कि कैसे इसको मोड़ना है, कैसे मुहर लगाना है, कैसे ये बोगस नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम के बारे में यदि जानकारी मेरे मन में संदेह है कि मैं जिस आपको संदेह था तो जो पैसा देकर रिकाउंटिंग करा सकते थे आपने कराई? मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी के मन में संदेह है तो इस संदेह कितनों ने कराई? कौशिक साहब ये बताइए। पैसा देकर चुनाव आयोग ने इस बार एक प्रावधान रखा था ना कि आप इतनी फीस दीजिए, हम रिकाउंट करेंगे। कराई कितनों ने कराई? आपके पास तो ज्यादा जानकारी होगी ना, बताइए कितनों ने कराई? पूर्णिमा हम तो मशीन पे ही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं ना, तो मैं वही कह रही हूँ ना कि रिकाउंटिंग, भाई रिकाउंटिंग सर, वो मशीन जो आपके वोट काउंट कर रही है उसको रिकाउंट के लिए चुनाव आयोग ने कहा था ना कि इतनी फीस लगेगी, आइए हम करेंगे। कराया आपने या कितने लोगों ने कराया? पूर्णिमा 45 दिन जब इलेक्शन कराने में लग सकते हैं तो जब वीवीपैट की गिनती थी
कोर्ट ने जो कहा तो कहा। ठीक है, 20 सेकंड में खेमचंद जी जल्दी से जवाब देंगे, फिर मुझे हेडलाइंस के लिए जाना होगा। खेमचंद जी गिनती करा लेते ना, 5 खेमचंद दिन जी। और पड़ जाता, वो गिनती करा लेते ना। जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक परिवारवादी लोगों को सत्ता में स्थापित ना कर दें, जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, तब तक इनको ईवीएम पे विश्वास नहीं होगा। आज और जीत से कोई मतलब नहीं है। इस सवाल का शुचिता से जुड़ा हुआ, ये शुचिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है जिसका जवाब देना पड़ेगा। इसका हार जीत से कोई मतलब नहीं है, हारे और जीते से कोई मतलब नहीं है। ये शुचिता से जुड़ा हुआ है, ईमानदारी से जुड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को सिद्ध करना होगा कि हम ईमानदार हैं। इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं होती है कि सत्ता में बैठे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। देश के प्रधानमंत्री जी लगातार गलत बयानी कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं। पाकिस्तान के लोगों ने देखा इलेक्शन कमीशन को ईमानदार मत बताइए। हमने देखा इलेक्शन इलेक्शन कमीशन की बेईमानी नहीं चलेगी, हर मामले में बेईमानी नहीं चलेगी। बैठ करके वो शेरो शायरी की भाषा में बात करते हैं। हर एक वोटर को, हर एक विपक्षी पार्टी को, हर एक विपक्ष के नेता को ये जानने का अधिकार है कि सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे मन करे वैसे करे, नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, खेमचंद जी रुकिएगा, खेमचंद जी, कौशिक साहब रुकिएगा जरा। विवेक जी और बीडी सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे और उसके बाद विवेक जी आपके पास आऊंगे। जी मैं ये बोल रहा था कि सबसे पहले सवाल ये है कि जो एलन मस्क ने सवाल उठाया है वो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं है। जो है यहाँ सिचुएशन क्या होता है, जब ही इंडिया में राहुल जी की लोकतंत्र में कुछ सुनवाई नहीं होती तो फिर कोई ना कोई बाहर से अपना जो है एक ऐसा दे देते हैं कि जो है ये इसमें ईवीएम में मिस्टेक हो गया, उसमें मिस्टेक हो गया। जबकि जो ईवीएम की जो सच्चाई है सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दे दिया, सारी सी बातें हैं। और अगर विपक्ष को जो भी इंडिया गठबंधन को अगर कोई ऑब्जेक्शन था तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट बुला रही थी कि भाई अपना एक्सपर्ट लेके आओ जो है, तो उसमें एक्सपर्ट लेके क्यों नहीं गए? सारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि हर चीज की टाइम की वैल्यू होती है। दूसरा क्या है, जो अगर यहाँ जो अल्लाह है कि ये है वो है, हार जाने के बाद जो है सारी बातें, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो ईवीएम की सच्चाई ये है कि 2+2=4 ही होगा, ये 5 या 3 नहीं होगा जो है। और बाकी क्या है कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन भी चालू है। इनको कांग्रेस वाले को या जो ईवीटी के लोग हैं, उद्धव ठाकरे के लोग हैं, उनको वेट करना चाहिए। चलो ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा जो है। नहीं, लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है ना सब, आदित्य ठाकरे की जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो आगे जो प्रक्रिया है उसमें भी हम चाहते हैं कि हमको क्लैरिफिकेशन मिले। दिक्कत क्या है, मैंने इससे पहले जब आपसे सवाल उठाया जहां पर विपक्ष ने इस बार देखिए सर महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया, इसीलिए मैंने ये सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछा कि वहां पर भी ईवीएम कॉम्प्रोमाइज थी क्या, महाराष्ट्र में भी ईवीएम कॉम्प्रोमाइज है क्या। और जब रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से क्लियर कर दिया गया है स्टैंड अलोन डिवाइस, अपने आप में इस तकनीक को समझना पड़ेगा ना। अगर आप तकनीक नहीं समझेंगे, आप चुनाव आयोग की बात नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है आप उसको मानने को तैयार नहीं, फिर तो आप अपनी एक दुनिया में चल रहे हैं, फिर कोई क्या कहता उससे फर्क नहीं पड़ता। करके रिटर्निंग ऑफिसर ऑलरेडी उसने बता दिया कि जो है ये एलोन डिवाइस है और इसमें कोई ओटीपी की जरूरत नहीं है, कोई ओटीपी नहीं रहता है। सारी बातें सब जब क्लियर हो गई उसके बावजूद भी ये है वो है, तो मेरा कहना है ठीक है, कोर्ट में जाइए, जो है कोर्ट से जो है आपको जो भी जजमेंट आएगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे जो है। ठीक है साहब, लेकिन आपके बोलने से या एलन मस्क के बोलने से जो है ये इंडिया नहीं चलने वाला है। यहाँ तो जो भी लीगल है, जो कानून है उसके अनुसार चलेगा सारी चीजें जो है। ठीक है साहब, मैं समझ रही हूँ, लेकिन कौशिक साहब इसमें मुस्कुराने से ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप ये समझिए कि एलन मस्क क्लियरली अमेरिकी चुनावों के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। इसको आप भारत के साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि आपके मुद्दे को यहाँ पर ईवीएम वाले मुद्दे को हवा मिल जाती है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। खेमचंद जी आ रही हूँ, थोड़ा सा विवेक साहब थोड़ा सा समय दीजिएगा बस, जल्दी से कौशिक साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करेंगे, 30 सेकंड। पूर्णिमा, एलन मस्क की बात हो रही है और उस पर कपिल सिब्बल से भी पूछा गया। कपिल सिब्बल ने यहाँ तक कहा कि राजीव चंद्रशेखर और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे ज्यादा टेक्निकल जानकारी वाले लोग हैं जो उनको कमजोर बता रहे हैं और उस पर वो सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
कि जो आप लगातार एक बात कह रही हैं कि एक ऐसा डिवाइस जिसको कहीं कोई किसी कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, वो किसी तरंग से जुड़ा हुआ नहीं है, अकेला है वो, उसको किसी भी तरीके से उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, आप यही कहना चाह रही हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो डिवाइस बना हुआ है, किसने बनाया है? वो आदमी नहीं बनाया है ना, उसमें चिप लगा हुआ है। सवाल तो इस पे पैदा हो रहा है ना, सवाल तो ये भी पैदा हुआ कि जहां वो तैयार हो रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑलरेडी उस चेयरमैन के उस मंडली में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। क्या ये छुपा हुआ है क्या? जब ये रिपोर्ट सामने आई थी तो आपने भी चर्चा कराया था इस पे। सवाल उस पूरे सिस्टम पे है, और मैं ये नहीं कह रहा इसका हार जीत से कोई मतलब नहीं है, और हार जीत से यदि जोड़ना ही है, यदि प्रधानमंत्री इस तरह से तंजिया लहजे में कहते हैं, तो हो सकता है कि उसी ईवीएम की देन है कि कम से कम सम्मानजनक तरीके से वो सरकार में आए, नहीं तो 150 में सिमट जाते। ठीक है।